मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 13 यू डू इट ऑन योर ओन। घर पे कर लेना आप। रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स एज इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसमें a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई नहीं करना है। डोंट राइट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ वो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाना। डू यू अग्री? क्वेश्चन नंबर 13, यस और नो? Okay, now let us solve one question. I think they have missed out this problem in the exercise, but then this is a very important problem for board exam. Okay, extra question. बार बार मत पूछो किधर से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिस इज a 3 1 minus 1 and 2. Okay, proof a square minus 5a plus 7i equal to 0 या फिर null matrix. Hence find a inverse. Hence find a inverse. Hence find a inverse. Please copy this question. अब भी बोला मैंने निखिल, डोंट आस्क विच इज फ्रॉम विच एक्सरसाइज, किधर से मैं दे रहा हूँ वो लिख लो। Okay, this is an extra problem. I'm not going to repeat it again and again. Okay, so first part हम लोग पहला ये प्रूव करेंगे। Do you agree with me? First I will prove this. Okay, so a square is equal to a into a, matrix multiplication, matrix multiplication 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2, multiply both the matrices. आपको तो आता है अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई डोंट थिंक सो आपको मेरा हेल्प का जरूरत रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 3 plus 1 into minus 1. First row second column, leave some space. 3 into 1 plus 1 into 2. Second row first column, minus 1 into 3 plus 2 into minus 1, and then minus 1 into 1 plus 2 into 2. I hope you understood this. First row first column, first row second column, second row first column, second row second column. 8 5 minus 5 3. ऐसा कुछ आया बराबर से आपको? मैं बोल रहा हूँ बार बार पूछो मत किधर से ये प्रॉब्लम है, तो भी मेरे को 10 जन वापस पूछ रहे हैं। एक बार बोला मैंने, I will stop giving you extra problems if that is the case. If you continuously ask on the chat. ये right है? 8 5 minus 5 3. Is this right? Okay. तो ये देखो मैंने ये सॉल्व किया। नाउ आई सॉल्व -5, मतलब 5a सॉल्व करूंगा मैं। a स्क्वायर मैंने सॉल्व किया। नाउ आई स्टार्ट विथ 5a।
Okay, a square was matrix multiplication, 5a is scalar multiplication. Okay, 3, 1, minus 1 and 2, 15, 5, minus 5 and 10, 15, 5, minus 5 and 10, and 7i, 7 into identity matrix, 7007, 7007. कॉपी करो जल्दी से. I'll show the first slide once again. ये तीनों चीज मैंने कैलकुलेट किया है. फर्स्ट स्लाइड. सेकेंड स्लाइड. ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट किया, a into a. Those who are copying, please copy. Those who joined late, please copy the final answer. A square is a into a. Then 5a and 7i. Okay, now LHS. A square minus 5a plus 7i. Put all the three matrices. तीनों matrices डाल दो. You can add and subtract the matrices because their order is same. You can add and subtract the matrices because their order is same. 8 minus 15 minus 7 plus 7. Minus 7 plus 7 is 0. Okay. 5 minus 5 plus 0, which is also 0. Minus 5 minus minus plus 5. 0 plus 0, which is also 0. 3 minus 10 minus 7 plus 7, which is also 0. Okay. All the elements are 0. Hence it is called as a null matrix, denoted by 0 or capital O. कोई कोई टीचर लोग कैपिटल ओ भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो राइट, डोंट वरी. या फिर 0 लिख दो, which is a 0 matrix, null matrix. All the elements are 0, equal to RHS. ये तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है ऐसा प्रॉब्लम पहले भी. ओके, नाउ सी, ये तो प्रूव हो गया, नल मैट्रिक्स. इज दिस प्रूफ?
ये प्रूव हो गया। अभी ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, ए इनवर्स, विच मेथड कैन आई यूज, विच मेथड कैन आई यूज, ये करके जाना, प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम के लिए पहले बोल के रखता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, वी कैन यूज एडजॉइंट रो कॉलम, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो, वी कैनॉट यूज एनी ऑफ द मेथड्स, वी कैनॉट यूज एनी ऑफ द मेथड्स। क्यों मालूम है? हैंस बोला है, हैंस, हैंस का मतलब क्या है? इसका यूज करके ही ये निकालो, ये एक बार प्रूव करो। हैंस का मतलब है ऊपर वाला जो स्टेटमेंट प्रूव हो गया है उसका यूज करके ही ये इनवर्स निकालो। हैव आई कन्वर्ट द पॉइंट? प्रूव तो हो गया है, उसका यूज करके ही ए इनवर्स को निकालो। बोल दिया, मीन्स का मतलब कुछ नहीं, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड। हेंस का मतलब है जो हम लोग ने प्रूफ किया उसका यूज करके ही ए इनवर्स निकालो। हम लोग एडजॉइंट रो कॉलम अगर यूज करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यार। अगेन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, हेंस का मतलब है जो हम लोग ने प्रूव किया है, दिस इज प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग, हेंस यूजिंग दिस फाइंड आउट दिस। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये तो प्रूव हो गया। इसमें से मुझे ए इनवर्स निकालने का है, इसमें से ए इनवर्स निकालना है। ओके, ठीक है। अभी इसमें ए इनवर्स है क्या, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये जो प्रूव हो गया है, इसमें ए इनवर्स है क्या? नो, वी डोंट हैव ए इनवर्स। तो इसमें ए इनवर्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैन आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स? कैन आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स? यस। लेकिन क्या मैं प्री मल्टीप्लीकेशन करूंगा कि पोस्ट मल्टीप्लीकेशन? कोई भी ऑप्शन, ये प्रॉब्लम के लिए कोई भी ऑप्शन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए तो आए रहता है, ए स्क्वायर कैसा ए इनवर्स इंटू? ओके, प्री मल्टीप्लीकेशन या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम के लिए। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। समझ में आया? ओके, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट इज प्री मल्टीप्लाई? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया लास्ट लेक्चर में। ओके, सो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, पाई इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स। तो पहले ए इनवर्स लिखूं कि ए लिखूं, तुम लोग बोलो। ए इनवर्स लिखूं कि ए लिखूं? प्री में तो पहले ए इनवर्स ही लिखूंगा ना मैं, ए इनवर्स इंटू ए। 7 तो कांस्टेंट है, तो पहले ए इनवर्स लिखूं कि आई लिखूं?
7 तो कांस्टेंट है, पहले ए इनवर्स लिखूं क्या है देखो, पहले ए इनवर्स लिखूंगा क्योंकि प्री मल्टीप्लिकेशन डाला है ना मैंने इसके लिए। राइट हैंड साइड में तो जीरो आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। समझ में आया? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ओके, सो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिखा, -5 इंटू आई। वाई जीरो के मीन आरएचएस, वो तो प्रूफ किया ना हम लोग ने। जीरो स्टार्टिंग से आरएचएस में ही है, प्रूफ किया है। एंड एनी मैट्रिक्स इंटू जीरो विल गिव यू नल मैट्रिक्स ओनली ना। +7 इंटू ए इनवर्स आई। ए इनवर्स इंटू आई क्या रहता है? ए इनवर्स इंटू आई क्या रहता है? सब रूल्स मैंने दिए आपको पहले। ए इनवर्स इंटू आई इज ए। क्या तुम लोग पढ़ाई करते हो? एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ। ओके, नाउ सी, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, आई इंटू ए -5 आई +7 ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। और लास्ट में आई इंटू ए क्या रहेगा? आई इंटू ए इज ए, आई इंटू ए इज ए। सो ए -5 आई +7 ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। ओके, आई इंटू ए मैंने ए लिखा है, देयर फोर 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई माइनस ए। 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई माइनस ए। लोअर योर हैंड प्लीज। ओके, चलो वैल्यूज डालो अभी। 7 इंटू ए इनवर्स 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का वैल्यू डाल देते। 3 1 -1 2। 7 इंटू ए इनवर्स 5005। 3 1 -1 2। 7 इंटू ए इनवर्स माइनस करो, 5 - 3 2, 0 - 1 -1 0, ये +1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 5 - 2 3। समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके, फाइनल आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू ये पूरा जो मैट्रिक्स आया अपॉन 7। क्या आंसर आया था अपने को? 2 - 1 1 3। ओके, सो डिवाइड 7 बाय ईच एंड एवरी नंबर ओवर there। 2/7 -1/7, 1/7, 3/7। आई होप यू अंडरस्टूड।
ओके, दिस सम इज फॉर 3 marks आई शुड से। ये देखो प्रीवियस स्लाइड जिसको देखने का था। आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि टाइम बहुत जाता है। थोड़ा सा जल्दी करो। डन। ये प्रॉब्लम है हेंस बोला था इसके लिए एडजॉइंट रो कॉलम नहीं है। आपको आई एम वेरी श्योर अभी समझ गया रहेगा। हेंस मतलब जो प्रूफ किया उससे ही निकालो तुम लोग ए इनवर्स। ओके, वंस अगेन एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं। मुझे ए इनवर्स चाहिए जो इसमें है नहीं, बराबर है। मुझे ए इनवर्स चाहिए जो इसमें है नहीं, करेक्ट। रिस्पॉन्स। अभी ए इनवर्स पिक्चर में लाने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे या तो प्री मल्टीप्लिकेशन करते या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते। तानिया यू कैन ट्राई पोस्ट एट होम। मैंने बोला है प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन लोग दोनों चीज कर सकते हैं। देन अगेन यू आर आस्किंग मी कि व्हाई नॉट पोस्ट। मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप हमेशा ऐसा पूछते रहते हो। सो my choice was pre multiplication in this problem. Post is also right. If you want to try post, you try at home, not a problem. प्री मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। ओके, जल्दी जल्दी मुझे ये खत्म करना है। बोलो, क्लियर है ये इतना? ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस। अच्छा, इसमें मैंने ए इनवर्स पहले क्यों लिखा, बाद में क्यों नहीं लिखा? ए स्क्वायर के बाद में क्यों नहीं लिखा? प्री मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए। ओके, 5 इज अ कांस्टेंट। 5 कोई मैट्रिक्स नहीं है, 5 इज अ कांस्टेंट, इट्स अ नंबर। तो पहले ए इनवर्स लिखूं कि पहले ए लिखूं, जल्दी बोलो। पहले ए इनवर्स। 7 इज अ नंबर। अभी पहले ए इनवर्स लिखूं कि पहले आई लिखूं? ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू आई। राइट हैंड साइड पे एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी जीरो और नल मैट्रिक्स। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर को टारगेट किया। ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए -5। ए इनवर्स इंटू ए इज आई, ए इनवर्स इंटू ए इज आई प्लस 7। ए इनवर्स इंटू आई क्या रहेगा? ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स। ये सब रूल्स मैंने आपको दिया है पहले। ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए दोनों आई रहता है।
आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल बी कोई भी मैट्रिक्स. आई इंटू एक्स इज एक्स, आई इंटू ए इज ए, आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स. बराबर है. आई इज लाइक वन. ओके. फिर मैंने इसको टारगेट किया. ओके. ये हो गया आई. आई इंटू ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स. बराबर है. लास्ट में मैंने इसको टारगेट किया. इसका आंसर क्या है? आई इंटू ए माइनस 5i प्लस ए इनवर्स. तो फिर ए इनवर्स कैसे आएगा? सॉरी, 7a इनवर्स. 7a इनवर्स कैसे आएगा? 5i माइनस ए. ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके गया मैं. साइन चेंज हो गया. एलएचएस से आरएचएस को भेजते हैं या फिर आरएचएस से एलएचएस को भेजते हो, साइन चेंज होता है. आई हैव टू even comment on such kind of things because people really don't know. I'm surprised after even getting in 12th they ask such kind of things. Okay. चलो ये इतना समझा. ओके. तो उसके बाद में मैंने ऐसे सॉल्व किया है. देखो इसके आगे का स्टेप्स क्लियर रहेगा ना. इसके आगे का आई डिड नॉट एक्सप्लेन दिस नाउ. आई का वैल्यू डाल दिया, ए का वैल्यू डाल दिया, आंसर निकाला और एंड में 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये देखो, बोर्ड्स का पेपर तो मैं सेट नहीं कर रहा हूँ. यू आर आस्किंग मी कि बोर्ड्स में कंपलसरी आएगा क्या. मैं बोला आ सकता है. ठीक है. अभी संडे को एक प्रॉब्लम दिया था. मेनी पीपल आर गेटिंग, यू नो, मुझे वांट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. तो कॉलम ऑपरेशन से करने को बोला था ना मैंने कि रो ऑपरेशन से. ओके. विल यू टेल मी द वैल्यूज? पहला वाला रो क्या था? 1 2 3. दूसरा वाला रो 1 2 3. क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है. मुझे पहला वाला रो बताओ. रो, कॉलम नहीं रो. मैंने संडे को एक प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के लिए. 1 2 3 दिया था ना. ओके. सेकेंड रो क्या दिया था? -1 1 2. ओके. थर्ड 1 2 4. ओके. या कॉलम ऑपरेशन C1 C2 C3. राइट. कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड आउट करने का. स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. वी आर सपोज टू फाइंड आउट ए इनवर्स. स्टेप 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? क्या मैंने यही प्रॉब्लम दिया था क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग
चैट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। यही प्रॉब्लम था क्या जो होमवर्क के लिए दिया था? ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3। ओके, इसका स्टेप्स आपको पता है, स्टेप नंबर 1 आपको पता है क्या है, आगे नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, स्टेप 2, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, ए इनवर्स इंटू ए इज आई। फाइन, C1 C2 C3 इन कॉलम ऑपरेशन वी मूव रो वाइज। ये तो ऑलरेडी वन है, ये तो ऑलरेडी वन है। इसका यूज करके ये दोनों को जीरो बनाओ, 3 और 2 को जीरो बनाओ। ए इनवर्स, ओके, सो 1 माइनस 1 1, ओके, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2 C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 3 C1, बराबर है। आई गॉट दिस जीरो, फिर 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, आई गॉट 3। ओके, और लास्ट में 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 3 0, बराबर आएगा तुम लोग? फिर ये जीरो आ जाएगा। ओके, 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये 5 आएगा, राइट? 5 आएगा। फिर 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, बराबर है। ठीक है, फिर 1 0 0, ये माइनस 2, ये 1 0, -3 0 1, बराबर है क्या? ऐसा आ रहा है कुछ आपको? ठीक है, अब ये 5 और 3, ये माइनस करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा, तो स्वैप करके कुछ मतलब नहीं है, C1 C2 को स्वैप करके मतलब नहीं है, तो सीधा C2 डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ। C1 C2 C3, C2 डिवाइडेड बाई 3, C2 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई 3, इट्स 1 नॉट -2। ओके, ये आप 1 बोल रहे हो, इज दिस 1? इज दिस 1? टेल मी। ये कहाँ पर है? C2 जीरो है, 0 -2 इंटू 1, आंसर इज -2। कॉन्फिडेंटली आप आंसर देते हो मुझे और बोलते हो कि गलत, एंड वेस्ट माई टाइम ऑल्सो। -2 है कि 1 है? बोलो जल्दी बोलो, चलो। ओके, डिवाइडेड बाय 3। आप कौन सा 1 बोल रहे हो मुझे? लास्ट एलिमेंट इज 1 नॉट -2। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या? चेक करते हैं।
4 माइनस 3 इंटू 1, दिस इज 1, ये वाला 1 बराबर है। ओके, T2 divided by 3. अच्छा संस्कार, you're continuously sending me some messages. Let me clarify. Let me clarify for the one last time because it is like ये ये कैसे होता है कि प्रॉब्लम के बीच में अगर कोई किसी और चीज का पूछ लेता है ना, तो फिर थोड़ा सा मेरा लिंक टूटता है टीचिंग करने का। क्या? ये देखो, सी, लिसन। तो फिर ऐसा एरर्स भी हो जाता है बीच बीच में। ये प्रॉब्लम मैंने कॉलम ऑपरेशन से बोला था, तो कॉलम से कर सकते हो। लिसन टू दिस केयरफुली नाउ, आप मेरे को बार बार इसके बारे में पूछ रहे हो। मैंने एक ही बार बोल दिया है, हेंस मतलब ये जो हम लोग ने प्रूफ किया है उसका ही यूज करके ये इनवर्स फाइंड आउट करो। गाइस, इज दिस वेरी सिंपल फॉर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर मैं हेंस ये वर्ड नहीं यूज करता हूँ यहाँ पे, हेंस ये वर्ड नहीं यूज करता हूँ, तो ए इनवर्स में एडजॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कॉलम से भी और रो से भी। आई हैव 3 चॉइसेस, क्योंकि मेथड बोला नहीं है। इसके आगे आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या? ओके, लुक एट दिस। बट इफ ऑल्सो इज गिवन, अभी ऑल्सो क्यों देंगे वो? ऑल्सो और हेंस में कोई संबंध नहीं है। हेंस बोला तो हेंस बस, ऑल्सो को उसके साथ कनेक्ट मत करो। ऑल्सो ऑल्सो कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, लेट लेट मी जस्ट गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम नाउ प्लीज। थोड़ा सा कोऑपरेट करो। और एक एक सम चालू होने के बाद देर आर वन और टू स्टूडेंट्स, दे, आई डोंट नो व्हाई, व्हेन आई स्टार्ट विद द प्रॉब्लम दे आर समथिंग डिफरेंट ओनली। तीसरा चीज ही पूछ लेते हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑनलाइन लेक्चर में ये सब हैंडल करना। जो सम चल रहा है उसके बारे में पूछोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये नहीं किया, वो नहीं किया। यू हैव टू कीप पेशेंस बेसिकली, कम ऑन गाइस। मैं ये देखो सानिया, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस। अगर मैं हर एक का मेथड C2 - C3 करने का, क्या C2 - C3 - C2 करने का, अगर मैंने हर एक का मेथड इधर सिखाने बैठ गया, मेरा सिलेबस होगा क्या? यू टेल मी दैट। Do you want me to just work out matrices for the entire year? I also have some targets of syllabus completion. सो प्लीज, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वही आप देखो। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी अभी इसमें मैं C2 और C3 को इंटरचेंज करके भी बहुत सारा चीज कर सकता हूँ। I have a target of syllabus completion. Come on, try to understand. फिर ये पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल, दैट इज नॉट द वे इट हैज टू बी डन। मेरा लिमिटेशन है टाइम का। ओके, C2 डिवाइडेड बाय 3, ए इनवर्स 1 - 1 1, C2 डिवाइडेड बाय 3, 0 1 0, third column will remain as it is, 0 5 1, 0 5 1. Then first column and third column are going to remain as it is, 1 0 0. Then -3 0 1. Then C2 divided by 3, C2 को 3 से डिवाइड करो, -2/3 1/3 0.
-2/3 1/3 0। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव में मुझे इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ओके, वेयर इज दिस वन? दिस इज इन C2। 5 और -1 को जीरो बनाने का यूजिंग दैट वन। तो पहले C1 वाले -1 को जीरो बनाते हैं। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 चलेगा। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इज इट ओके? C3, ये C3 है, ये C1 है। ओके, C2 है, सॉरी, C2 है। ओके, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। ओके, -5 C2। सो 1 0 1 0 1 0। ओके, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, लास्ट वाला कितना होगा? ये तो वन ही रहेगा। यहाँ पे ए इनवर्स लिख देता हूँ। ठीक है, 1 1 -2/3 C1 प्लस C2, ये दोनों का एडिशन। 1/3 1/3 0, 1/3 1/3 0। ओके, सेकेंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज। 1/3 0, फिर C3 माइनस 5 इंटू C2, C3 -5 इंटू C2, -3 -5 इंटू -2/3। So -9 plus 10/3. So is this 1/3? Is this 1/3? ओके, फिर उसके बाद में का वैल्यू क्या रहेगा? 0 -5 इंटू 1/3। So this is -5/3 and this is 1। ओके, अभी लास्ट वाला तो कैलकुलेशन सिंपल है, लास्ट वाला कैलकुलेशन सिंपल है। ये C1 है, C2 है, C3, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, ये ऑलरेडी वन है। C1 माइनस C3, इसके बाद वाला एक ही स्टेप है, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3। ओके, ओके, यू प्लीज ट्राई यूजिंग दिस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कभी कभी इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं, बट देन डोंट यू फील देयर विल बी 4 to 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? और मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, इसका अलग अलग मेथड्स रहता है। अगर मैंने एक ही प्रॉब्लम को 4-5 मेथड से सॉल्व करने को ट्राई किया तो मेरा पूरा लेक्चर उसमें चला जाएगा। ओके, एंड वन मोर डाउट यू हैव सेंड वाया दैट एडमिन, सानिया आपके बारे में बात कर रहा हूँ। वो मेरा प्रॉब्लम मैंने आपको जो दिया है वो मेथड फॉलो करो, दैट इज राइट। उसमें ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर रहे, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, डोंट वरी। या, सो शुड वी मूव ऑन विद द नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर? अभी देखो मैं बोल रहा हूँ C1 माइनस C3 करो, फिर भी मेरे को ये करेक्ट है कि रॉन्ग है ये पूछ रहे हो आप। वो करके देखो ना आप। C1 माइनस C3, जस्ट डू इट। C1 माइनस C3। थोड़ा इरिटेट कर रहे हो तुम लोग अभी।
one or two students you are just like you are not satisfied with anything. क्या था इसके पहले? ये 0 आएगा, बराबर है। ओके, 1/3 माइनस 5, C1 माइनस C3 है ना, तो 1/3 प्लस 5/3 आएगा। 2। आगे बढ़ने को देते ही नहीं हो मेरे को, मैं उधर ही अटक रहा हूँ मेट्राइसिस में। आई एम वरीड अबाउट द सिलेबस नाउ। C1 माइनस C3, 0 माइनस 1 माइनस 1। अभी इसके आगे मैं ये प्रॉब्लम के बारे में कोई और डिस्कशन नहीं करने वाला। ओके, नेक्स्ट, solution of simultaneous equations. Solution of simultaneous equations. ओके, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में क्रेमर्स रूल किया था। ओके, तो अभी अभी आप मैट्रिसेस सीखने के बाद क्रेमर्स रूल वाज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। क्रेमर्स रूल वाज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो मैट्रिसेस में और दो मेथड्स है। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ इन्वर्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन। सेकंड, मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन। Okay, so today we'll be starting with method of inversion. We'll start with method of inversion. Have you written down this? ये लिखा आपने? Okay. So first part, method of inversion. Method of inversion. ठीक है? Go to exercise 2.6. Exercise 2.6. Question number 1. Sub question 1. Exercise 2.6. Have they mentioned clearly method of inversion mention किया है? Okay. अभी मैं क्या करूँगा? In the next whatever time जो भी अपना बचा है, that mean number of minutes, मैं दो ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। एक 2/2 का और एक 3/3 का। ओके, 2/2 एंड 3/3। फाइन, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3, x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू मैट्रिसेस। कन्वर्ट दिस इनटू मैट्रिसेस। राइट हैंड साइड समझा आपको? राइट हैंड साइड समझा? और लाइन मत ड्रॉ करो, मैट्रिक्स ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पे x और y लिखूं, यहाँ पे x और y लिखूं। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, जो रेड में मैंने लिखा है ना, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
चलो इतना क्लियर है सब लोग को? किसी का कुछ पूछना है? क्या? सो लेट दिस मैट्रिक्स बी कैपिटल ए। ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल ए है। ओके, ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स इज कैपिटल एक्स एंड राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स इज कैपिटल बी। वी आर अज्यूमिंग इट, वी आर अज्यूमिंग इट। फर्स्ट मैट्रिक्स इज कैपिटल ए, सेकेंड मैट्रिक्स इज, ये वाला मैट्रिक्स इज कैपिटल एक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स इज कैपिटल बी। अग्रीड? ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर्स यूज करो। मैट्रिसेस को वी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, कॉपी करके हो गया सब लोग का ये? Okay, I'll just go to the next page. I'll write the same thing once again. A into x equal to b. A into x equal to b. Fine. A into x equal to b. Now, method of inversion बोलता है pre multiply by a inverse. ये method of inversion बोलता है। Method of inversion में post multiply नहीं रहेगा, पूछने का नहीं क्यों। There are valid reasons. There won't be post multiply. There is only pre multiplication in method of inversion. Understood? Okay. A inverse into A into x is equal to A inverse into b. बराबर है? As per pre-multiplication rules, have I written correctly? Okay. मेथड ऑफ इन्वर्शन में क्या करने का? प्री करने का कि पोस्ट करने का? वंस अगेन, प्री करने का। मेथड ऑफ इन्वर्शन है ये, मतलब इनवर्स का यूज करके। सो ए इनवर्स को पिक्चर में ला रहा हूं मैं। अभी ए इनवर्स इनटू ए इज आई। डू यू अग्री विथ मी? ए इनवर्स इनटू ए इज आई। डू यू अग्री विथ मी? आई इनटू एक्स इज एक्स। डू यू अग्री विथ मी? ओके, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेथड ऑफ इनवर्शन। तो आज के लेक्चर में एडजॉइंट मेथड का थोड़ा रिवीजन करवा के देने वाला हूँ मैं। ओके वेदांगी, यू आर आस्किंग ना कि ये थोड़ा रिवाइज करवा दो। ओके, सो डोंट वरी, ये हो जाएगा अभी। आई इंटू एक्स इज एक्स, करेक्ट, सॉरी। मैंने आई बोला रहेगा तो गलत बोला रहेगा। आई इंटू एक्स इज एक्स। यस। नाउ गाइस टेल मी, यहाँ तक क्लियर है सब स्टेप्स? दिस स्लाइड, ये जो स्लाइड मैंने पूरा लिखा है, दिस इज मेथड ऑफ इन्वर्शन। ये स्टार्ट है मेथड ऑफ इन्वर्शन का। ओके, जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का रहेगा देखो, जल्दी देखो, कमॉन। ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोग ए में से ए इनवर्स निकालेंगे। ए में से ए इनवर्स निकालेंगे। देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 देखो। डू वी रिक्वायर ए इनवर्स?
यस, अपने को ए इनवर्स चाहिए। अभी यू पीपल टेल मी कि ए इनवर्स निकालना कैसे, हाउ, डू आई हैव अ चॉइस और आई डू नॉट हैव अ चॉइस। और सुन के लो, कल मुझे कोई पूछेगा नहीं ये कैसे फाइंड आउट करने के। मेथड ऑफ इन्वर्शन में रो चलेगा क्या, कॉलम चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, वो चलेगा क्या, ऐसा नहीं। अब भी बराबर से समझ के लो, डू आई हैव अ चॉइस और आई डू नॉट हैव एनी चॉइस। वी डू हैव चॉइस, तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आई विल गो अहेड विथ एडजॉइंट अभी, क्योंकि लास्ट 3-4 लेक्चर हम लोग ने रो कॉलम के ऊपर ही डेडिकेट किए। आई विल गो अहेड विथ एडजॉइंट। ओके, स्टेप 1, determinant of a. Okay, this is going to be quick. Okay, -1 not equal to 0. Matrix is non-singular, therefore A inverse exists. Step number 1 हो गया। If I'm wrong anywhere, please let me know. -2 कोई तो बता रहा है क्या, -2 उसको उतना आगे मत जाओ प्लीज, उतना आगे मत जाओ प्लीज। स्टेप 2, कोफैक्टर मैट्रिक्स। वी आर सपोज टू फाइंड आउट कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें माइनर नहीं निकालेंगे, माइनर का जरूरत नहीं है, बट वी नो व्हाट इज अ माइनर। माइनर क्या रहते हैं अपने को पता है, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, सो ए क्या है, 1 2 2 3। ठीक है, मैपिंग करना पड़ता है एडजॉइंट मेथड में। A11, A12, A21, A2। ध्यान दो बराबर से। मतलब द पोजीशन ऑफ A12 इज -2, कौन सा प्रॉब्लम देख रहे हो आप बेटा? अरे ये मैंने बराबर कॉपी किया है क्या, बोलो। ये बराबर कॉपी किया है 1 2 2 3। आप कौन सा प्रॉब्लम देख रहे हो? दिस इज राइट एवरीवन। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। या अभी मैं स्मॉल a11 लिखूं, स्मॉल a11 लिखूं कि कैपिटल A11? स्मॉल a11 तो 1 है, उसका वैल्यू तो 1 है। अभी कैपिटल A11 मतलब को फैक्टर। ओके, -1 कंपलसरी आएगा, याद आया? -1 कंपलसरी आएगा। इसका पावर क्या रहेगा? इसका पावर क्या रहेगा? 1+1, करेक्ट। 1+1 कैसे आते हैं? ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके। ठीक है, अभी हाइड द फर्स्ट रो, हाइड द फर्स्ट रो, हाइड द फर्स्ट कॉलम। ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। डोंट यू, डू यू रिमेम्बर दैट दिस, ओनली दिस पार्ट इज द फर्स्ट माइनर। M11, कैपिटल M11 फर्स्ट माइनर है ये। ठीक है, ओके, फाइन। माइनर पूछेंगे तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना, जाने दो उसको। कभी कभी पूछते हैं कि माइनर का भी बता दो मैट्रिक्स। ओके, फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा? 3। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, दैट्स व्हाई। ओके, A12, A12 यहाँ पे देख के मैं डिसाइड कर रहा हूँ। A12 -1 तो कंपलसरी है, पावर क्या रहेगा? 1+2, करेक्ट। पावर विल बी 1+2। फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, हाइड करो।
2 आएगा. What is 2? 2 is the second minor. M12, capital M12. याद आया क्या? ठीक है. So what is the answer? -2. जल्दी कॉपी करो प्लीज. फिर A21. A21. ठीक है. -1/2 + 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड किया. नंबर दिख रहा है 2. सो दिस इज ऑल्सो -2. ये भी मुझे -2 आया. तुम लोग को भी सेम आ रहा है. ओके. ओके. देन A22, लास्ट वन. A22. ठीक है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड किया. 1 दिखा यहाँ पे. तो द फाइनल आंसर इज 1. राइट. नाउ विल राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स. अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे हम लोग. क्या? टेल मी. पहला कोफैक्टर कौन सा आया था? यहाँ पे -2 -2 1. पहला कौन सा आया था? 3. बराबर लिखा है मैंने. चलो नेक्स्ट वन. स्टेप 3. 2/2 रिवाइज हो रहा है एडजॉइंट वाला. स्टेप 3. ओके. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज. फर्स्ट रो will become first column, second row will become second column. Do you agree with me? Adjoint of it. बराबर लिखा है ना मैंने. Yeah. So finally, step 4. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. और ये इक्वेशंस का प्रॉब्लम में है ना, इक्वेशंस का प्रॉब्लम में एज फार एज पॉसिबल ये कभी जीरो नहीं देंगे. अगर इसका आंसर जीरो आया तो मैट्रिक्स का इनवर्स तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते और वो सोल्यूशन भी नहीं आएगा इक्वेशंस का. बराबर ना. 99.99% मोस्टली तो ये जीरो आएगा ही नहीं.
दे विल नॉट गिव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं उसको. अगर इधर जीरो देना ही है तो फिर वो लोग सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में क्यों पूछेंगे? कॉमन सेंस. गाइस गिव मी सम फीडबैक. ये मेथड अभी तक तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सेकेंड पार्ट तो पूरा एडजॉइंट ही कर रहा हूँ. सेकेंड पार्ट तो पूरा एडजॉइंट ही कर रहा हूँ. यस, विले पार्ले, जेबी नगर, डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स. प्लीज टेल मी. मुलुंड, विक्रोली, घाटकोपर, चेंबूर. ओके. स्टेप 4 कंटिन्यू करता हूँ. हैव यू कॉपीड दिस? आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड. ओके. लास्ट स्टेप. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. So 3 minus 2 minus 2 1. I got A inverse as minus 3 2 2 minus 1. हर एक ऑब्जेक्ट को माइनस वन से डिवाइड किया. हर एक ऑब्जेक्ट को माइनस वन से डिवाइड किया. ठीक है. ओके. नाउ फ्रॉम 1 x is equal to A inverse B. ओके. x क्या है? स्मॉल x and small y. A inverse we have calculated this. And what is B? 2 and 3. समझा क्या ये? ओके. राइट हैंड साइड में क्या करने का? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इज इट पॉसिबल? राइट हैंड साइड में क्या करने का? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. नहीं, बीच बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि वो सम स्टूडेंट्स कॉपी ना, दैट्स व्हाई. हेंस आई वाज वेटिंग. या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो ये 2 बाय 2 है और ये 2 रोज 1 कॉलम है. 2 2 सेम. ओके. करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर बताओ. अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए तुम लोग को. ओके. सो इज दिस 0 एंड 1? माइनस 6 प्लस 6 0. फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ही है बस. ऊपर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम एक ही है. फिर 4 इन 2 into 2 plus minus 1 into 3, that is 1. So by last step क्या लिखोगे? by equality of matrices. equality of matrices लिखना जरूरी है. x is equal to 0, y is equal to 1. x is equal to 0, y is equal to 1.
ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आया तुम लोग को? ठीक है। मेथड ऑफ इन्वर्शन, मेथड ऑफ इन्वर्शन, इसमें प्री यूज होता है कि पोस्ट होता है? प्री यूज होता है। ओके, उसके पीछे रीजंस है, रीजंस ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं अभी, पूछो भी मत। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, योर टाइम। ओके, फिर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्योंकि हम लोग इनवर्स का यूज करने वाले हैं, इसके लिए इसका नाम है मेथड ऑफ इन्वर्शन। ठीक है, और एंड में जाके आपको पता चल गया रहेगा कि मैं इनवर्स क्यों निकाल रहा था। ठीक है, अभी एक 3 by 3 का प्रॉब्लम ले लेते हैं। 3 by 3 का प्रॉब्लम। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी कोऑपरेटिव प्लीज, क्योंकि ये 3 by 3 का एडजॉइंट सॉल्व करने के टाइम पे थोड़ा टाइम लग सकता है इसके लिए। या नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये मेथड ऑफ इन्वर्शन में जब भी मैं ए इनवर्स निकालता हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस है, बराबर ना? रो, कॉलम या फिर एडजॉइंट। वॉट एवर इज योर चॉइस, यू कैन डू इट। जहाँ पे चॉइस नहीं है, वो हेंस वाला प्रॉब्लम में चॉइस नहीं था। मैं जिधर जिधर जो चीज पॉसिबल नहीं रहता, मैं आपको बता देता हूँ पहले से। ठीक है, सो रिमेंबर दोस थिंग्स, डू नॉट इग्नोर दोस कमेंट्स। या एक थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम करवाते हैं, सो दैट मेथड ऑफ इन्वर्शन इज गेटिंग ओवर टुडे इटसेल्फ। आज ही खत्म हो जाएगा। ओके, बट देन ओनली विथ योर कोऑपरेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज थोड़ा फीडबैक दो। यस, सो लेट अस गो टू exercise 2.6, question number 1, sub question 3. It is going to take time, बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है ये। ओके, विल सॉल्व इट एंड टू एंड बराबर से एकदम। एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 3। ठीक है, या सो 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1। मेट्राइसिस में कन्वर्ट करते हैं इसको, विल कन्वर्ट इट इनटू मेट्राइसिस। बराबर लिखा है इतना मैंने। 2 1 3 -1 1 1 1 3 -4। यू डिसाइड गाइस, मैंने बराबर लिखा है कि गलत लिखा है? तो यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट। ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये वाई का कोएफिशिएंट, ये जेड का कोएफिशिएंट। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को क्या नाम दूं मैं? पहले मैट्रिक्स को क्या नाम दूं? कैपिटल ए, वेरी गुड। फर्स्ट मैट्रिक्स इज कैपिटल ए। सेकंड मैट्रिक्स कैपिटल एक्स। राइट हैंड साइड मैट्रिक्स कैपिटल बी। मेथड ऑफ इन्वर्शन का प्रॉब्लम है, दिस इज अ मेथड ऑफ इन्वर्शन प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1 बताओ, मेथड ऑफ इन्वर्शन क्या बोलते हैं अपने को? इट्स अ कंपलसरी स्टेप, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स।
So A inverse into A into X, okay, equal to B into A inverse, बराबर है. प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, बराबर है. कुछ तो गलत लिखा है मैंने इसमें. LHS बराबर है RHS. RHS में A इनवर्स पहले लिखना चाहिए, करेक्ट. Okay, so you should be careful of all these things in pre multiplication and post multiplication. Okay, A inverse into A is I. ये तो सबको पता है. A inverse into A is I. Okay, A inverse into A is I. I into X is X. I into X is X. चलो, ये पेज क्लियर है सब लोग के लिए. Are these steps very difficult? Are these steps very difficult? Easy to remember, easy to understand. Easy to remember, easy to understand. Okay. Will these steps change in any problem of method of inversion? Will these steps change in any problem of method of inversion? Not possible. Not possible. ठीक है. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. I'll just proceed now. Okay. अभी A से हम लोग A इनवर्स निकालेंगे. A से हम लोग A इनवर्स निकालेंगे. I have three options: adjoint, row, column. I have three options: adjoint, row, column. Okay, you can use any of your choice. Okay, I'll go ahead with adjoint. थोड़ा सा recap मिलेगा तुम लोग adjoint का. Step one, determinant of A. A का determinant. आंसर मुझे डायरेक्टली बताओ. Determinant of A. -40. Some students are replying with -40. अगर बहुत जन का ये आंसर टैली हो रहा है, then we'll take it as the right answer. अच्छे से करो. 30 रॉन्ग. 3/3 डिटर्मिनेंट अभी तो आना ही चाहिए प्लीज. थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट को अभी जस्टिस देना चाहिए. कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए प्लीज. ये तो पूरा मेहनत पानी में जाएगा. नेक्स्ट स्टेप. ये पूरा कंप्लीट कर दो. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दो. पूरा जो भी लिखते हैं ना तुम लोग, वो कंप्लीट कर दो. ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता. ओके, स्टेप 2, कोफैक्टर मैट्रिक. कोफैक्टर मैट्रिक. मैपिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर लिख रहा हूँ मैं.
Am I writing correctly? First row, first column, first row, second, first row, third. A11, A12, A13, so on and so forth. ओके, चलो पहला कोफैक्टर बताओ. इज इट कैपिटल A11? कैपिटल A11. स्मॉल A11 को देखने का, कैपिटल A11 लिख देने का. ठीक है. -1 इज अ कंपल्सरी थिंग. -1 रेज टू 1 + 1. राइट. Ignore the first row, ignore the first column. Now this time we'll get a matrix. Sorry, determinant. 2, 3, 1, -4. 2, 3, 1, -4. ठीक है. अभी मेरे को आगे बढ़ने के पहले सिर्फ इतना बोलो कि ये क्या है. इसको भूल जाओ. ये क्या है. इज इट कैपिटल M11? माइनर माइनर पूछेंगे तभी करो एग्जाम में, नहीं तो मत करो, चलेगा. लेकिन इवेंचुअली अपने को थोड़ा बहुत तो उससे रिलेटेड चीज कैलकुलेट करना पड़ता है, वो फैक्टर कैलकुलेट करने के टाइम पे. ओके. ये पॉजिटिव है. ओके. ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट. -8 -3 into 1, that is 3. I'm getting -11. What you people are getting? -11 आ रहा है तुम लोग को. ओके. ठीक है. घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. फाइन. A12. A12. -1 raised to 1 + 2. A12 -1 raised to 1 + 2 बराबर लिखा है क्या मैंने. ओके. इसका आंसर क्या आएगा. माइनस. ओके. फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम. 1, 3, 3 -4, -4 और ये 9. आंसर कितना रहेगा. कितना. 13. आंसर विल बी 13. ओके. I hope I'm giving you time to copy and write बराबर से. I'm not running away with the thing. समझ में आ रहा है ऐसा मैं सिखा रहा हूँ और उतना भी स्लो जा रहा हूँ. ओके. A13. नेक्स्ट वन इज A13. A13 लिख देता हूँ. -1 रेज टू 1 + 3. ओके. -1 रेज टू 1 + 3. फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. So this is 1 and this is 6. Answer is 5.
टैली हो रहा है तुम लोग का आंसर? टैली हो रहा है क्या आंसर? कैलकुलेशन किया है, देखो समीक्षा, आई हैव डन द कैलकुलेशन। -5 है क्या? 1 सेकेंड। पावर इज, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा कमेंट्स में बीच बीच में देखते रहता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। -5। ओके, आई होप आई एम राइट नाउ। So this is -5. Next row बोलो, tell me the next row. Yeah, first वाला कौन सा है? You people are solving, I'm not solving right now. First वाला नंबर कौन सा है? -3। A22, कैपिटल A22। कम ऑन, सॉल्व, प्रैक्टिस करो अच्छे से। जल्दी बोलो। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है। Are you getting -11? Because many students are replying with -11. Anybody wants me to solve this? I'll solve next one। प्रीवियस स्लाइड क्या करने का अभी? A23, A23 फाइनल आंसर। Many students are replying with -5। दिया, चेक योर आंसर प्लीज। देखो एक बार। A23, I'll solve। ये 5 आएगा, 2 + 3 5। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 -1 3 and 1। Okay, so this is 2 and -3, and this is also minus। I'm getting -5, correct me if I'm wrong। और जो तुम लोग का आंसर आया था उससे ही टैली हो रहा है। ओके, so we'll write this as -5। ओके, नेक्स्ट वन, A31, A31 -5।
A31 भी -5 आया। A32 -5। A33 5। A33 is 5। ठीक है। स्टेप 4, adjoint of A is equal to cofactor matrix ट्रांसपोज। ओके, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलेगा ना? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये स्टेप 3 था, सॉरी। इतना क्लियर है क्या? स्टेप 4, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये सॉल्व मत करो आगे, रुको जरा। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो ए इनवर्स, ये -40 है ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। -11, 13, -5, ये -5 है, ये 5 है, ये -3 -5 है, और ये -11 -5, बराबर ना? हैव आई रिटन करेक्टली गाइस? टेल मी। ओके, ए इनवर्स -11 by -40, that is 11 by 40, -3 by -40, that is 3 by 40, and 5 by 40। 5 by 40 को 1/8 मत लिखना। 5 by 40 को 1/8 मत लिखना प्लीज। आई नो इट इज 1/8, बट डोंट राइट इट। -13 by 40, 11 by 40, 5 by 40, 5 by 40, 5 by 40, -5 by 40। डू यू अग्री विथ मी? आया तुम लोग को बराबर से? चलो अच्छे से कॉपी करो, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड।
Okay, I hope you have copied this. From 1, from 1, x is equal to a inverse into b. x का वैल्यू क्या है? x y z a इनवर्स b. b क्या है? 181. यस, लेट मी चेक. मैं जरा देख लेता हूँ. बोलो बेटा, क्या है, किधर कौन सा आंसर होंगे? A12 बराबर है ना? ये लिखा है वो बराबर है ना? मैंने बराबर है ये. -3/-40 इज 3/40. ये 13/40 है. -13/40. आप A21 के बारे में बात कर रहे हो कि A12? दिस इज करेक्ट आई गेस. A12 इज 13. हाँ, तो 13/-40 कितना होता है? -13/40 होता है. 13/-40 is -13/40. Anything else you want to specify? चेक करो, देखो. लास्ट स्टेप पे था मैं. यहाँ पे इट्स राइट ना? ओके, ठीक है. 1135 -13 11.5. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रबल देने वाला है, इसके लिए मैं खुद सॉल्व करने वाला हूँ. आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, आर वी रेडी फॉर द लास्ट स्टेप? ओके. एक्स वाई जेड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके. 11/40 इंटू 1 प्लस 3/40 इंटू 8 प्लस 5/40 इंटू 1. ठीक है, चलेगा क्या? यस और नो? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -13/40 इंटू 1 प्लस 11/40 इंटू 8 प्लस 5/40 इंटू 1. रिड्यूस करो ही मत. कॉमन डिनोमिनेटर रहने दो 40, है ना? कितना इजी गिरेगा देखो फिर. इसके लिए मैंने पहले से डिवाइड नहीं किया उसको. पर्पसली आई टुक द डिफिकल्ट प्रॉब्लम. लास्ट रो साइन. लास्ट रो साइन का मतलब क्या है? ठीक है, बराबर है ना? -5/40 -5/40. 5/5 -5. एक सेकंड देख लेता हूँ मैं. हाँ, 5/5 -5 है, सॉरी. अभी बराबर है.
ओके, थैंक यू। थर्ड रो फर्स्ट वन, 5/40, लिखने के लिए जगह नहीं होती। 5/40 इंटू 1 प्लस 5/40 इंटू 8 प्लस -5/40 इंटू 1। दिख रहा है ना तुम लोग को मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे? बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम नॉट लाइकिंग इट। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करने का कैसा देखो, बहुत जन को आया भी रहेगा, सुन के लो। ये देखो, 40 को टच भी मत करो, कॉमन डिनोमिनेटर 40 बनेगा, बराबर है। 11 इंटू 1 11 प्लस 24 प्लस 5, कितना होता है 11 इंटू 11 प्लस 24 प्लस 5? इज इट 40/40? तो पहला आंसर 1 आया। ओके, वैसे कैलकुलेट करो, चलो दोनों, नीचे का दोनों कैलकुलेट करो। 1 to 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। लेकिन रीजन क्या लिखने का? वो रीजन के लिए हाफ मार्क है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 3/3 का मेथड ऑफ रिडक्शन का प्रॉब्लम, मेथड ऑफ इन्वर्शन का प्रॉब्लम, मेथड ऑफ रिडक्शन का प्रॉब्लम, 3/3 का अगर रहेगा वो 4-4 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये 41 नहीं रहे, 24 प्लस 5 कितना होता है? 29 प्लस 11 41 होता है क्या? क्या है यार, ये पूरा दिन काम करके मैं थक गया और वो तू 40 को 41 बोल रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड मेथड ऑफ इन्वर्शन? आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, मेथड ऑफ इन्वर्शन। बाकी का प्रॉब्लम्स मेथड ऑफ इन्वर्शन के लिए सेल्फ स्टडी। मैंने दो प्रॉब्लम किए। कौन सा दो प्रॉब्लम? एक 2/2 का और एक 3/3 का। स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर है ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड। 2/2 रहने दो, 3/3 रहने दो, ये प्रोसीजर तो फिक्स है। ओके, आगे ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करने का? ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करने का? ए इज ए इनवर्स नहीं रे निखिल, डोंट राइट दैट, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कन्वर्ट, गेट ए इनवर्स फ्रॉम ए, ऐसे बोल सकते हो। ए इज ए इनवर्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनी मेथड, ए इनवर्स बाय एनी मेथड। ठीक है, ओके। मैथ्स 1 का प्रॉब्लम्स लेंदी है लेकिन यू नो चॉइसेस विल बी देयर। और तुम लोग मैथ्स को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम लोग को समझता रहेगा अभी। फ्रॉम माई टीचिंग एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, नेचर ऑफ द सिलेबस, अभी तुम लोग को पता चलता रहेगा। और ओमिशन वोमिशन कुछ नहीं है, लास्ट ईयर ऑल्सो दे सेड देयर विल बी ओमिशंस। हाँ, वो लोग सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स ओमिट करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दैट?
सॉल्व्ड एग्जांपल्स ओमिट किया और सब लोग को बोलते हैं कि ओमिशन हो गया है करके। सो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस फैक्ट्स। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना चुपचाप करो। कोई चैप्टर में कुछ भी रह जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। पहला मेरा टारगेट है जो मैं करवा रहा हूँ उतना करो। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स वैसे भी बोर्ड्स में आते नहीं है कभी, हार्डली कभी ऐसा हुआ रहेगा। अनसॉल्व्ड और मिसलिनियस ही आते हैं। ठीक है। सो विद दैट नोट आई थिंक आई शुड इन टुडेज क्लास। वी आर ओनली, ये संडे को टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे को मैं मेट्राइसिस का टेस्ट रखने वाला हूँ। नेक्स्ट संडे को मेट्राइसिस का टेस्ट रखने वाला हूँ, ये संडे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो यू स्टिल हैव टाइम फॉर मेट्राइसिस प्रिपरेशन, इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। ओके। अभी तुम लोग का कॉलेज एग्जाम और लेक्चर सब क्लैश होने वाला है। सो देखो आपसे कैसे मैनेज होने वाला है, क्योंकि हर एक कॉलेज का एग्जाम के लिए वी कैनॉट जस्ट शट डाउन द लेक्चर्स। लेक्चर्स विल गो ऑन एंड ऑन। ठीक है। चलो ठीक है, टुमारो मेथड ऑफ रिडक्शन, जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मेथड ऑफ रिडक्शन करके खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। ओके। और मिसलिनियस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।